एक फिल्म, तीन कलाकार और वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। हिंदी सिनेमा का एक इतिहास सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली कहानियों से नहीं बनता, बल्कि उन पलों से बनता है जो कैमरे के पीछे घटते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं साल 1973 में एक फिल्म के सेट पर, जहां एक बंद मेकअप रूम में एक सुपरस्टार की तस्वीर और एक निर्देशक की दो टूक चेतावनी ने एक अभिनेता की किस्मत बदल दी। ये कहानी है फिल्म नमक हराम की। 70 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में सिर्फ रोमांस का बोलबाला था। राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार, जिनकी एक झलक पर थिएटर की सीटें टूट जाया करती थी, और उसी दौर में एक लंबा गंभीर चेहरा जो लगातार असफलताओं से जूझ रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, इंडस्ट्री का भरोसा उन पर से डगमगा रहा था। हालांकि वो आनंद जैसी क्लासिक फिल्म कर चुके थे, लेकिन वहां भी हीरो थे राजेश खन्ना। इसी बीच डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी एक नई कहानी लेकर आते हैं। दो दोस्तों की कहानी, दो अलग रास्ते, दो अलग विचारधाराएं। कास्ट तय होती है राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और एक महत्वपूर्ण किरदार में असरानी। असरानी जो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि इस पूरी कहानी के आंखों देखे यानी कि चश्मदीद गवाह भी बने। दोस्तों, फिल्म शुरू होने से पहले ऋषिदा ने दोनों लीड एक्टर्स को बुलाया। उन्होंने कहा, फिल्म में दो किरदार हैं, एक मरता है और दूसरा सिस्टम से लड़ता है, और तुम खुद तय करो कि तुम्हें कौन सा रोल करना है। उस दौर में मरने वाला किरदार मतलब तालियां, सहानुभूति और सुपरहिट का टैग। राजेश खन्ना बिना झिझक मरने वाला रोल चुन लेते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन दूसरा रोल ले लेते हैं। असरानी बाद में बताते हैं कि उस वक्त अमिताभ बच्चन बिल्कुल नॉर्मल थे, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, सेट पर एक अनकहा तनाव रहने लगा। राजेश खन्ना जी अपने स्टारडम को लेकर आश्वस्त थे, तो वहीं अमिताभ बच्चन जी में खुद को साबित करने की बेचैनी थी। असरानी कहते हैं, दोनों मिलते थे, हाय हेलो होती थी, लेकिन आपस में कुछ टेंशन सी रहती थी। शूटिंग का आखिरी दिन था और लोकेशन थी मोहन स्टूडियो। सेट पर टंगी होती है राजेश खन्ना की फूलों से सजी एक बड़ी सी तस्वीर, और रिपोर्टिंग का टाइम था 9:30 बजे यानी कि 9:30। लेकिन अमिताभ बच्चन उस दिन सबसे पहले पहुंचते हैं, सीधे मेकअप रूम में जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। 10:30 बजे ऋषिदा आते हैं। उनके असिस्टेंट नितिन मुकेश जी को भेजा जाता है अमिताभ बच्चन को बुलाने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता। असरानी याद करते हैं, शूट रुक चुका था, सब लोग बाहर खड़े थे और बेचैन थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मामला आखिर है क्या। आखिरकार ऋषिदा खुद वहां जाते हैं और जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और पूछते हैं, अमित क्या हुआ है? अंदर से धीमी आवाज आती है कि वो फोटो। अमिताभ टूट चुके थे, उन्हें लगने लगा था कि उनका किरदार फिल्म में फीका पड़ जाएगा। तभी ऋषिदा कहते हैं, तुमने ही ये रोल चुना था, अब पीछे नहीं हट सकते, वरना मैं राजेश की फोटो हटाऊंगा और ये फिल्म बंद कर दूंगा। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है और अमिताभ बच्चन बाहर आते हैं और शूट को पूरा करते हैं। इसी फिल्म में एक सीन आता है जिसमें राजेश खन्ना का एक्सीडेंट होता है और भीड़ जमा है। अमिताभ बच्चन गुस्से में चिल्लाते हैं, किसने मारा? असरानी जी बताते हैं कि थिएटर तालियों से गूंज उठा, तभी लगा ये बंदा कुछ अलग है। इत्तेफाक देखिए, नमक हराम के बाद राजेश खन्ना का कैरियर धीरे धीरे ढलने लगा और कुछ ही महीनों बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर रिलीज हुई और अमिताभ बच्चन बने एंग्री यंग मैन। रोमांटिक हीरो का दौर धीरे धीरे खत्म हुआ और हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा मिल गया,
अमिताभ बच्चन के रूप में। दोस्तों, अगर आपको हिंदी सिनेमा के ऐसे ही अनसुने किस्से, पर्दे के पीछे की सच्ची कहानियां और इतिहास बदल देने वाले पल पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें फिल्मों से प्यार है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आपके अपने बेहतरीन सेगमेंट फिल्मी किस्से में। नमस्कार।